सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनलॉक ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम प्रायिकता कर रहे थे और हमने प्रश्नावली 15.1 के कुछ सवाल कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। बारंबारता सारणी दे रखी है। परिणाम बारंबारता, 3 जीत आने की बारंबारता है 23, 2 जीत आने की बारंबारता है 72, 1 जीत आने की बारंबारता है 77, कोई भी जीत नहीं आने की बारंबारता है 28। तो सवाल क्या पूछ रहा है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमें 2 चित आने की प्रायिकता बतानी है। तो इसका हल देखिएगा, सिक्कों को उछालने की कुल बारंबारता दे रखी है 200। सवाल में दिया हुआ है कि तीनों सिक्कों को 200 बार उछाला जा रहा है, तो कुल बारंबारता 200। 2 चित आने की बारंबारता, ये हम बारंबारता सारणी से देखेंगे। 2 चित वाला ब्लॉक, 2 चित में कितनी बारंबारता दे रखी है 72 यानी कि 72। इसका आंसर रहेगा 2 चित आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावना है 72 की 72 की बटे में आ जाएगा कुल बारंबारता 200। 72 को 2 से भाग देंगे तो 36, 200 में 2 का भाग देंगे 100। वापस 2 से ऊपर नीचे काटा गया है 18 बटा 50, वापस 2 से कट किया गया है 2 नम 18 और 25 दूना 50, यानी 50 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25। और अब हमारा फाइनल आंसर है 9 बटा 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी ने यादृच्छा 2400 परिवारों के मासिक आय की बारंबारता सारणी निम्न है दे रखी है। बारंबारता सारणी मासिक आय के बीच में मासिक आय दी हुई है यहाँ पे रुपए में, और ये दी हमें प्रति परिवार वाहनों की संख्या। 7000 से कम ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 7000 से कम है, 7000 से 10,000 के बीच है, 10,000 से 13,000 के बीच है, 13,000 से 16,000 के बीच है और 16,000 या इससे अधिक है। प्रति परिवार वाहनों की संख्या, ऐसे परिवार जिनके पास 0 वाहन है, जिनके पास 1 वाहन है, जिनके पास 2 वाहन है और 2 से अधिक वाहन है। तो ये हमारे पास बारंबारता सारणी है। देखते हैं हम क्या सवाल पूछ रहा है ये हमसे। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार, इसका फर्स्ट है उसकी आय, परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो हमें ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालनी है जिनकी मासिक आय जो है 10,000 से 13,000 के बीच के और उसके पास केवल 2 वाहन होने चाहिए। तो हम बारंबारता सारणी में देते हैं मासिक आय 10,000 से 13,000 के बीच और ऐसे परिवार जिनके पास केवल 2 वाहन है। तो कितने परिवार है वो 29 परिवार यानी 29 परिवार। इसका हल देखेंगे हम। परिवारों की कुल संख्या 2400 दे रखी है, परिवारों की कुल संख्या, और अभी हमने बारंबारता सारणी से ऐसे परिवार जिनकी आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है, उसकी बारंबारता देखी। क्या है बारंबारता 29। तो हमारा आंसर रहेगा अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम 29 बटा 2400। इसी का सेकंड भाग है ऐसे परिवार जिनकी आय प्रतिमाह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। तो हमें सेकंड सवाल में किसकी प्रायिकता निकालनी है, ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय जो है पर महीने 16,000 है और इससे 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। तो सारणी में देखते हैं हम, ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय जो है 16,000 या इससे अधिक है। तो ये रहा 16,000 या इससे अधिक और उसके पास केवल 1 वाहन होना चाहिए। तो 1 वाहन की सारणी में सबसे नीचे कितना दिया हुआ है 579। तो अब हमें आंसर में लिखना है परिवारों की कुल संख्या 2400, सवाल में दे रखा है कुल परिवार 2400 है। ऐसे परिवार जिनकी आय रुपये 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। तो ऐसे परिवार कितने हैं, टेबल में चलते हैं। मासिक आय वाली टेबल सबसे नीचे, इसमें लिखा हुआ है 16,000 या इससे अधिक और उसके पास केवल 1 वाहन होना चाहिए। 1 वाहन वाले परिवार सबसे नीचे सारणी में कितने दिए हुए हैं 579। तो ऐसे परिवार कितने हैं 579। हमारा आंसर रहेगा अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित है परिणाम है 579 और कुल परिणाम है 2400। तो 579 बटा 2400। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। ऐसे परिवार जिसकी आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो हमें ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालनी है जिसकी जो मासिक आय है 7,000 रुपये से प्रति माह कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है।
तो आंसर में परिवारों की कुल संख्या हमें दे रखी थी, परिवारों की कुल संख्या 2400 सवाल में। अब हमें ऐसे परिवार निकालने हैं जिनकी आय 7000 रुपये प्रति माह से कम हो और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो बारंबारता सारणी से 7000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवार ये हैं, इसकी पास कोई वाहन नहीं है, 0 वाहन, यानी कि कितने हैं 10। तो हमारे पास ऐसे परिवार कितने हो गए 10। और अभिष्ट प्रायिकता संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 10 बट्टा 2400, 0 से 0 कट गया, 1 बट्टा 240। इसी का फोर्थ भाग है ऐसे परिवार जिसकी आय रुपये 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो हम ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालनी है जिनकी जो मासिक आय है वो 13,000 से 16,000 के बीच की होनी चाहिए और उसके पास 2 से अधिक वाहन होने चाहिए। तो चलते हैं सारणी में, 13,000 से 16,000 वाला कॉलम और यहाँ पे वाहनों की संख्या 2 से अधिक दे रखी है। तो 2 से अधिक वाहन 13,000 से 16,000 के लिए कितने दे रखे हैं 25। तो हमारे पास ऐसे परिवार जिनकी आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन हैं, कितने परिवार हैं 25 परिवार है। हमारा आंसर रहेगा अभिष्ट प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम 25 बटा 2400। 25 के बाद से दोनों को कट करेंगे, 25 एकम 25 और 2400 में 25 का भाग दिया है तो कितना आएगा 96। अगला भाग है पांचवा, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो हमें ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालनी है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। इस सवाल में मासिक आय की कोई बात नहीं की गई है तो हमें मासिक आय को नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि वह परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो आंसर देखिएगा, कुल परिवार दे रखे हमें सवाल में 2400 परिवार। अब ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, कहने का मतलब उस परिवार के पास या तो वाहन हो ही ना या फिर एक ही वाहन हो, एक से ज़्यादा वाहन नहीं होना चाहिए। तो सारणी में देखिएगा ऐसे कौन से परिवार है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास या तो वाहन है ही नहीं या फिर एक वाहन है। तो ये नहीं वाहन है जिनके पास 10, 0, 1, 2 और 1, और जिनके पास एक वाहन है वो है 160, 305, 535, 469, 579। तो ऐसे परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है बराबर करके लिखा गया है 14 + 2048। ये 14 कहाँ से आया है, इस सारणी को जोड़ने पर 10, 0, 1, 2 और 1 को जोड़ने पर। 2048 कहाँ से आया है, 160, 305, 535, 469, 579 को जोड़ने पर। इन दोनों को जोड़ा गया है तो हमारे पास आंसर आया है 2062। अब अभिष्ट प्रायिकता रहेगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित आए हैं 2062 और कुल है 2400। तो 2062 बटा 2400, इन दोनों को 2 के पार्ट से कट किया गया है तो हमारा आंसर रहेगा 1031 बटा 1200।